टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीता ससेवाज आज आपको ज़ोलजी के डबल एंड सिंगल ब्लड सर्कुलेशन की न्यू वीडियो चेंज कर रही हूँ। इससे पहले मैंने हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की वीडियो अपलोड की थी। इसी से ये कनेक्टेड टॉपिक रहेगा, डबल एंड सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। सिंगल ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन जो आपका रहेगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम में पूरी बॉडी में हार्ट वेसल्स, हार्ट रहेंगी, ब्लड वेसल्स रहेंगी और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में आपका जितने भी पोषक पदार्थ हैं या यूजफुल प्रोडक्ट हैं या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं या रेस्पिरेटरी गैसेस हैं या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं वो यूजफुल ऑर्गन्स तक पहुंचा दिए जाते हैं और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनको उन ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है जिससे उन्हें बाहर से एक्सक्रीट किया जाए। पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट की मेन स्ट्रक्चर रहेगी। हार्ट की स्ट्रक्चर्स में आपने इसमें जो स्टडी की थी पिछले की वीडियो में अपलोड कर दिया गया था। हार्ट के 4 चैम्बर्स रहेंगे। अपर 2 चैम्बर्स जो आप देख रहे हैं 2 और 7 नंबर्स में, ये लेफ्ट और राइट एट्रियम है। लेफ्ट और राइट एट्रियम के नीचे दोनों वेंट्रिकल के चैम्बर रहेंगे जो 3 और 8 नंबर में हैं। दोनों एट्रियम्स की वॉल्स ऐसे जानते हैं ये मोटी रहेगी, पतली रहती हैं और वेंट्रिकल की वॉल्स जो रहती हैं वो आपकी मोटी रहती हैं। दोनों लेफ्ट पोर्शन में चाहे वो एट्रियम है और वेंट्रिकल पोर्शन रहेगा, इस साइड में प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और आपके राइट पोर्शंस में जो सेकेंड और आपका थर्ड है, सेकेंड एट्रियम है, थर्ड नंबर पे वेंट्रिकल है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड आता है। सर्कुलेशन के समय सबसे पहले ब्लड जो आप फिल करना शुरू करेंगे वो सेकेंड एट्रियम में रहेगा, सेकेंड नंबर के अलिंद में रहता है। अलिंद में जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑर्गन से होकर आता है और ये आपके सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से आता है और यहाँ पे हार्ट की वॉल से भी आता है। ये जिस समय फिल हो जाता है यहाँ से ब्लड आपका वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल का एरो शो हो रहा है, दोनों वॉल्व ओपन हो जाते हैं। आपके वॉल्व के ओपन होते ही ब्लड आपका अपर एट्रियम सेकेंड से होकर थर्ड पे आएगा और यहाँ से ये 4th नंबर जो आपका शो कर रहा है पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा से ये 2 में डिवाइड हो गई हैं, लंग्स के थ्रू जा रही हैं और ये इम्प्योर ब्लड जो है लंग्स में पहुँचा दिया जाता है। लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन वहाँ से रिसीव कर लेता है। ब्रीथिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बाहर जाएगी, दोबारा सुन लीजिए, और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ब्लड में मिक्स होते ही ये प्योर हो जाएगा और ये प्योर ब्लड जो है आपकी लेफ्ट पल्मोनरी वेन से होता हुआ आपके लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम आपका 7 नंबर का है। इस यहाँ से ब्लड जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा जो 8 नंबर पे है, रेड एरो से इंडिकेट कर रहा है और यहाँ से ब्लड जो है आपके एओर्टा से होता हुआ बॉडी पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। ये 9 नंबर्स जो हैं वो एओर्टा को शो कर रहा है और यहाँ से ब्लड जो होगा पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। हार्ट में आपका स्ट्रक्चर्स के बाद जो रहते हैं, हार्ट लगातार बीट करता रहता है। इसे हार्ट बीटिंग में 2 आपके प्रोसेस चलेंगी और ह्यूमन हार्ट आप जैसे जानते हैं 1 मिनट में ये 70 टाइम्स बीट करता है। 1 मिनट में 70 टाइम्स बीट करेगा। हार्ट बीटिंग में दोनों जो प्रोसेस रहेगी, 1 हार्ट बीट में एक आपका सिस्टोल प्रोसेस रहेगा जिसमें हार्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक डायस्टोल प्रोसेस रहेगा जिसमें वो रिलैक्स कंडीशंस में रहेगा। तो हार्ट बीट में 2 आपके हैं, एक आपका सिस्टोल और कौन सा रहेगा, डायस्टोल प्रोसेस।
सिस्टोल प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा और ब्लड को आर्टरीज में डालेगा, और डायस्टोल कंडीशंस में रिलैक्स कंडीशन में आएगा और पूरी 6 वेन से जो है ब्लड को रिसीव करेगा। सिस्टोल और डायस्टोल से ये 1 हार्ट बीट प्रोसेस पूरी होती है। 1 ने कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया, जबकि 1 हार्ट बीट के एंडिंग से लेके नेक्स्ट हार्ट बीट की जो एंडिंग आएगी, वो जो पूरा सर्किल आपका चलेगा, वो पूरा आपका जो चक्र कहलाएगा हृदय चक्र कहलाता है, या आपका 1 कार्डिक सर्किल कहलाता है। 1 कार्डिक सर्किल 1 बीट के एंडिंग से लेके नेक्स्ट बीट की जो एंडिंग आएगी, वो आपका 1 कार्डिक सर्किल कहलाएगा। और इस 1 कार्डिक सर्किल को पूरा होने में जो टाइम लगता है, 1 कार्डिक सर्किल को पूरा होने में आपका जो टाइम लगेगा वो 60/75 रहेगा, यानी 0.8 सेकेंड कहलाएगा। 8 सेकेंड्स ये होगा। 0.18 सेकेंड्स में 1 कार्डिक सर्किल कंप्लीट रहेगा। अब ये नहीं कि हार्ट का पूरा एट्रियम यानी ऊपर का अलिंद और नीले एक साथ ही इसमें कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहा है, दोनों का टाइमिंग अलग अलग रहेगा, दोनों के चैम्बर्स का टाइमिंग अलग रहेगा। तो एक रिदम से ये इसमें सिस्टोल और डायस्टोल प्रोसेस रहती है। वैसे जनरल जो इसमें टाइमिंग आपकी रहेगी वो कौन कौन सी रहेगी? हार्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल के, सिस्टोल और डायस्टोल की। एट्रियम जो रहेगा इसमें सिस्टोल होने के लिए ये कितना टाइमिंग लेगा? 0.1 सेकेंड्स लेगा, और रिलैक्स जो रहेगा वो 0.7 सेकेंड में होगा। इसी तरह वेंट्रिकल है नीचे के दोनों, उसके में दोनों के भी अलग है, लेकिन जनरल्स जो रहेगी वो सिस्टोल टाइमिंग जो रहेगी 0.3 सेकेंड, और डायस्टोल प्रोसेस जो रहेगी वो रहेगी 0.5 सेकेंड। तो इस तरीके 8 सेकेंड्स में इसका सिस्टोल और डायस्टोल दोनों के वेंट्रिकल का और एट्रियम का टाइमिंग जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। लेना जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें इसी के साथ कनेक्टेड जो मेन टॉपिक है आपका डबल और सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से ही पता चल रहा है कि हार्ट में 2 टाइम्स जो है, 2 बार जो है वो ब्लड होकर पास होगा। ब्लड हार्ट में आपका 2 टाइम्स पास होकर जाता है। एक बार ऑर्गन्स में यदि जाएगा तो नेक्स्ट टाइम फिर ऑर्गन से होता हुआ हार्ट पे आ रहा है। तो इस तरह डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, क्योंकि इसमें 2 अपने अलिंद और नीले एट्रियम और वेंट्रिकल जो इसको दोनों 4 चैम्बर्स में डिवाइड रहेगा, और दूसरा लेफ्ट और राइट पोर्शन में प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं होता, यानी प्योर ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड रहेगा और इम्प्योर ब्लड जो रहेगा आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और एक आपको बता दिया था इसमें ह्यूमन में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो फ्लो करता है वो आपका क्लोज वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा। दोबारा से देख लीजिए, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड फ्लो करेगा हार्ट में 2 टाइम्स आएगा, होकर जाएगा, पास होगा, हार्ट इसे 2 टाइम्स पंप करेगा। और दूसरा जो है इसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में पाया जाएगा, यानी ब्लड जो है वो क्लोज वेसल्स में ही फ्लो करता है। डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इसीलिए इसके आपका राइट और लेफ्ट पोर्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पल्मोनरी सर्किट्स रहेगा और दूसरा सिस्टेमिक आपका सिस्टम रहेगा या सर्किट रहेगा। सिस्टेमिक सिस्टम जो रहेगा वो हार्ट्स और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स से रिलेटेड रहेगा। पल्मोनरी नाम से ही है, ये पोर्शंस जो आपका रहेगा हार्ट और लंग्स से रिलेटेड रहेगा। हार्ट से कहीं से भी इसमें शुरुआत कर सकते हैं, मान लीजिए हार्ट ही है, हार्ट से ब्लड जो है आपका एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑर्गन्स में सप्लाई कर दिया जाता है। ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड जा रहे हैं, ऑर्गन्स इस ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे और
ये ऑक्सीजन फूड का ऑक्सीडेशन करेगी। ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी वो ब्लड में मिक्स होगी और जिससे ब्लड जो होगा वो डीऑक्सीनाइज या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब ये इम्प्योर ब्लड जो है वेन्स के थ्रू हार्ट में पंप कर दिया जाता है। वेन्स आपको बता दी गई हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा रहेंगी। दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा अगले हिस्से से और पिछले हिस्से से इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट में आती हैं। अब हार्ट इसे प्यूरिफाई नहीं करता। हार्ट केवल इसका काम क्या है, केवल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना या पंप करना रहेगा। प्यूरिफिकेशंस के लिए हम लोगों में लंग्स पाए जाएंगे। हार्ट इसे क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी एओर्टा या आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज रहेगी इसके थ्रू कहाँ इसको पंप कर देता है, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ब्रीथिंग के थ्रू निकल जाएगी, ऑक्सीजन रिसीव कर दी जाती है और इस ऑक्सीजन के ब्लड में मिलते ही ये ब्लड फिर से प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाएगा या ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर क्या किया जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह ये दोनों टू सर्कल्स में डिवाइड हो जाता है हम लोगों में, ह्यूमंस में। तो ये आपका कहलाएगा डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा। एक पल्मोनरी सर्किट्स के थ्रू आ जाएगा और एक सिस्टेमेटिक सर्कल्स के थ्रू आ जाएगा। तो ये डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में और बर्ड्स में पाया जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ऊपर के दोनों चैम्बर और नीचे के दोनों चैम्बर्स अलग होते हैं। जबकि एम्फीबियंस में कैसा रहता है, 3 चैम्बर्स में डिवाइड रहेगा। 2 ऊपर के एट्रियम रहेंगे, नीचे का एक वेंट्रिकल रहता है। ऊपर के दोनों एट्रियम में तो ब्लड सेपरेट हो जाता है, लेकिन वेंट्रिकल में जो रहेगा थोड़ा सा ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। डबल सर्कुलेशन में ब्लड जो है इस तरह फ्लो करता है। जबकि फिश में सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा रहेगा, हार्ट में 1 टाइम्स जो है ब्लड फ्लो करेगा। सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फिश में, क्योंकि हार्ट 2 ही चैम्बर्स में बटा रहता है, एक एट्रियम में और एक वेंट्रिकल में। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा वो गिल्स के थ्रू जाएगा। गिल्स एक फ्लैप्स या एक पल्ले की तरह रहते हैं, थिन मेम्ब्रेनस रहते हैं। बाहर से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिसीव की जाती है, ब्लड में मिक्स कर दी जाती है। ये ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसे सीधे ही बॉडी में, बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई कर दिया जाता है या सेल्स में भेज दिया जाएगा। यहाँ से बॉडी सेल्स क्या करेंगी, इस ऑक्सीजन को यूज करेगी, फूड को ऑक्सीडाइज करेगी इसके थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाने से ब्लड जो डीऑक्सीजनेट हो गया है यानी इम्प्योर हो गया, इसे हार्ट में भेज दिया जाता है। एक ट्यूबुलर हार्ट रहता है। ट्यूबुलर हार्ट में एट्रियम में ब्लड आएगा, एट्रियम से ये वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल क्या करता है, इस ब्लड को गिल्स में सप्लाई कर देता है। तो इस तरीके 1 सर्किल में चल रहा है। तो 1 सर्किल में ये सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहलाएगा। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन में एक आपके 1 साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है गिल्स में। गिल्स क्या करेंगे, हमारे एक तरह के लंग्स की तरह ही हैं, लेकिन ये ब्रीथिंग के तरह काम तो कर नहीं रहे हैं। इसमें बस मेम्ब्रेनस बनी रहती हैं, फोल्डेड रहेंगे और डिफ्यूजन के थ्रू डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज कर दी जाएगी और यही ऑक्सीजन से ब्लड जो है दोबारा से बॉडी सेल्स में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके डबल और सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डबल सर्किल चलेगा और वो ह्यूमंस में रहेगा, क्योंकि ह्यूमंस में हार्ट में 2 टाइम्स जो है वो ब्लड पास होगा और जबकि इसके हार्ट में ओनली सिंगल टाइम ही ब्लड के पास होने के कारण इसको सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये डबल और सिंगल ब्लड सर्कुलेशन है। फिश में सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शो हो रहा है।